इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जमीन दसांव गांव में स्वच्छता अभियान फेल, नाली के ऊपर बह रहा पानी, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकासखंड के जमीन दसांव गांव में सुनील शुक्ला समेत कई लोगों के घर के सामने नाली के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। सुनील शुक्ला ने बीते दिनों इस संबंध में तहसील प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनील शुक्ला का कहना है कि उनके घर के सामने नाली बनी हुई है, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। बीते दिनों उनके घर का एक बच्चा इसी पानी की वजह से गिर गया था और उसका हाथ टूट गया था। वहीं उनके घर में एक बुजुर्ग माता भी हैं, जो आए दिन इसी गंदे पानी की वजह से गिरती रहती हैं। यही नहीं, नापदान के गंदे पानी के कारण तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान देने को अधिकारी तैयार नहीं है। दरअसल जमीन दसांव गांव में लोगों की सहमति से सरकारी धन से उनकी ही जमीन पर एक नाली का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसका पानी गांव के ही एक पोखरी में जाता था। कुछ समय बीतने के बाद अब जिस पोखरी में पानी जाता था वह पोखरी भी लगभग पट चुकी है। यह नाली अश्विनी शुक्ला के घर से होकर गई थी, लेकिन अब वह भी नाली ले जाने या फिर किसी तरह की खुदाई आदि नहीं करने देना चाहते हैं। इसी जमीन को लेकर न्यायालय में विवाद भी है, जिसकी वजह से राजस्व विभाग भी पीछे हट रहा है। अश्विनी शुक्ला की माने तो बीते दिनों मुख्य विकास अधिकारी उनके गांव में आए थे। उनके सामने यह समस्या रखी गई थी, तो उन्होंने लोगों को सोख्ता गड्ढा बनवाने का सुझाव दिया था, लेकिन ग्राम प्रधान वह भी नहीं करा रहे। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजन सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व आपसी सहमति से सरकारी धन खर्च करके नाली बनी थी, जिसे अब कुछ लोगों द्वारा रोका जा रहा है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है। यदि मुझे जमीन मिले तो मैं पूरी नाली की सफाई और पोखरी की सफाई करा दूंगा, जिससे ग्रामीणों को कोई भी समस्या नहीं होगी। वहीं सोख्ता गड्ढा के बारे में उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि यदि लोग चाहें तो बनवाया जा सकता है। खैर जो भी हो, नाली के ऊपर पानी बह रहा है, लोगों के लिए यह समस्या का सबब बना हुआ है। आइए सुनाते हैं इसके संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शुक्ला, उनके परिवार और अश्विनी शुक्ला ने क्या कुछ कहा। सुनील शुक्ला है, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ जिला अतरौलिया ब्लॉक, गांव जमीन दसांव। क्या समस्या है आपकी? सर हमारे घर के सामने से नाली जाती है और नाली 8 आदमियों की जाती है। पानी इकट्ठा हमारे दरवाजे के सामने होता है। हमारी समस्या यही है कि हमारे दरवाजे के सामने पानी नहीं जमा होना चाहिए है। तो जो नाली गई है वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी? जो नाली गई है उसकी स्थिति मतलब जहाँ से चालू हुई है और जहाँ खत्म हुई है वहीं पे क्लोज है, और ये अपना बंद है। मतलब नाली बंद है? हाँ। तो आपके घर के यहाँ पानी का नाली के ऊपर पानी बह रहा है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान वगैरह से नहीं की? ग्राम प्रधान से किया, तो वो कह रहे हैं कि ये हमें बजट हमारा पास नहीं है। अच्छा, बजट नहीं है? हाँ, हमारे पास बजट नहीं है और हमें प्रशासन मिलना चाहिए, तब हम करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? और हम कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने बिल्कुल पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हम गए तहसील दिवस पे। पानी आ रहा है, हाँ, आपके घर के सामने इकट्ठा हो रहा है। उनसे आपने नहीं कहा कि? उनसे हम कहने के लिए बोले, वो फौजदारी करने के लिए तैयार है। मारपीट करने? हाँ, वो कह रहे हैं यहीं पानी जाएगा, जब भी जाएगा यहीं जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने बोला सोकफिट बनवा दीजिए, सोकफिट भी नहीं बनवा रहे हैं। यही सब है। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि इनका पानी जैसे मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ जाए, उससे हमें नहीं मतलब है। और हमारे दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए पानी, और हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए आने जाने का। इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्यों बंद है नाली? बंद किया है या फिर क्या? क्यों बंद है नाली? नाली बंद है, अब जहाँ मतलब जा करके एंड है नाली का, वहीं से बंद है। क्यों बंद है? अब ये हमें नहीं पता क्यों बंद है। किसी ने बंद किया है नाली? अब जिसके घर के सामने से जा रही थी
उनके घर मकान के अंदर से नाली जा रही थी, मकान ऊपर है, नाली नीचे है, वहाँ से वो क्लोज है। अच्छा। वहाँ से दोबारा बन नहीं सकता। मकान नीचे है, अरे मकान ऊपर है, नाली नीचे है। सफाई वगैरह नहीं हो सकती कोई? सफाई तो ये प्रधान ही समझेंगे कैसे क्या करना है। चलिए ठीक। आपका? सुनीता शुक्ला, कहाँ की रहने वाली है? शुक्लपुरा, जमीन दसाओं। क्या समस्या है आपकी? हमारे दरवाजे पे पानी जमा है और इसी में हम जमा है? अब पता नहीं क्यों जमा ये सब कर रखे हैं भैया। इसी में हमारे बच्चे का हाथ भी टूट गया था और इनको डेंगू भी हो गया था। अब कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। कैसे हाथ टूट गया था? अब इसी में लेके जा रहे थे। अब हमारी बुढ़िया भी 3-4 बार गिर गई थी इसी में। तो आप लोग जो है ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनका पानी आ रहा है उनसे आपने कहा नहीं कि अपना पानी आप लोग कह के क्या करेंगे भैया, मारने के लिए तैयार हैं सब, मार करने के लिए तैयार हैं। थाने पे नहीं शिकायत की? थाने पे शिकायत हो रही, थाने वाले भी नहीं सुन रहे हैं। और कहाँ शिकायत की है? थाने पे, तहसील पे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही। से आप लोग नहीं कहीं? प्रधान से कई बार बोल चुका, बोले अब बनेगा अब बनेगा। अब उस दिन भी कह रहे हैं जहाँ से जा रहा वहीं से गलत ये लोग मतलब दरखास्त किए हैं, जहाँ से जा रहा है वहीं से जाएगा। हम खाली 100 फीट हमें मतलब सबका बनवा दो, कह रहे नहीं जहाँ से जा रहा वहीं से जाएगा। अब बताओ क्या करें। जहाँ से जा रही है नाली वहाँ से क्या समस्या है इस समय? अब समस्या है ये पता नहीं क्या मतलब अब बंद हुई। पहले से जो जहाँ नाली गई थी पहले से क्या समस्या थी, मतलब क्या समस्या आ गई कि नाली नहीं बन सकती वहाँ? पहले तो वहीं जाती थी, अब पता नहीं क्या समस्या आ गया कि बंद हो गया। चलिए। अश्विनी शुक्ला नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? जमीन दसाओं, शुक्लपुरा, पोस्ट बांसगांव, जिला आजमगढ़, ब्लॉक अतरौलिया के रहने अच्छा, ये बताइए ये पानी इनके घर के सामने जो आपके बगल में घर है इनके घर के सामने एकत्रित हुआ है और शायद आपका ही घर है जिसके नीचे नाली गई है। तो आप क्यों नहीं नाली बनने दे रहे हैं, क्या वजह है? ये हम लोगों का 401 नंबर है जिसमें जा रहा है, जिसमें हम लोगों का 2-3 पट्टादार हैं, जिसको हमें मेरे भाई साहब को लोग लिख दिए हैं। और पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी टंकी की, तब आराम से नाली पानी निकल जाता था। लेकिन अब समरसेबल होने से 10-12 और गाढ़ा का जलस्तर और उसका पड़ोह का जलस्तर गाढ़ा का ऊंचा हो गया, पड़ोह का नीचे हो गया है, इसलिए पानी वो जा नहीं पा रहा। जबकि वहाँ कोई रोक वगैरह नहीं है, लेकिन वो चूँकि हम लोगों को नंबर में है तो हम लोग अपने नंबर में क्यों जाने देंगे। दूसरी ये चीज़ विवाद अभी न्यायालय में भी चल रहा है, इस घाटे का मैटर जो इस समय जिला में कोर्ट नंबर 10 में चल रहा है ये। और इसको कई बार एप्लीकेशन भी डाला गया और लेखपाल और एसडीएम ने रिपोर्ट लगाया है कि ना ये सरकारी नाली है न सरकारी पड़ोह है, और इसमें जो है नाली और रास्ता हम नहीं दे सकते हैं बिना जिसके में है उसकी सहमति से। दूसरी चीज़ इसमें सीडीओ साहब भी आए थे, मीटिंग हुई थी, तो उनसे भी प्रावधान निकालने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बताया कि जो है गांव में सॉकेट का प्रावधान है, वो भी 2 टाइप के सॉकेट उन्होंने बताया। लेकिन कुछ आपसी जलन विरोधी दल का होने के नाते वो लोग सॉकेट बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? इन लोगों को ऐसा लगता है कुछ आपसी मतभेद होने के कारण कि जहां है वहीं जाएगा और जो नवैयत है वो नहीं चेंज होगी। इसके लिए प्रधान से आप लोगों ने नहीं कहा? प्रधान से घर में पानी जा रहा है? नहीं, प्रधान से हम लोग इस समय नहीं कहें। प्रधान से कहे भी तो वो भी तैयार नहीं है सॉकेट बनवाने का। तैयार है क्या वजह? जबकि वीडियो वो उनके बताते हैं कि बजट ही नहीं है, प्रावधान बजट का नहीं है, बजट की कमी हो गई है। कहा जा रहा है कि गाँव में बनवाइए। नहीं, ब्लॉक से भी आदेश अभी नहीं आया और वो भी ब्लॉक से तो सबको लगभग हर प्रधानों को कहा जा रहा है। नहीं, ये मेरे जानकारी में नहीं होगा फिलहाल ब्लॉक से, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल से हैं, ब्लॉक स्तर की जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जो हमारे में जानकारी है ये यही पता है कि प्रधान हम लोगों से यही जानकारी देते हैं कि अभी बजट नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी से? हम तो प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि दोनों पार्टी को बटोर कर जो है आपसी सहमति बनाया जाए, दोनों दल खुश रहें और सब लोग सख्ता बनाएं और मेरे भैया सुनील भैया को भी न्याय मिला, आने जाने को रास्ता मिले, जिससे हमें भी समस्या खत्म हो। आज हमारे भी बगल में समस्या है ये चीज़ का, हम लोग भी पिछले 15 सालों से झेल रहे हैं, नई समस्या नहीं है। और इस पे 15 सालों में 3-4 बार रिपोर्ट भी लेखपाल और एसडीएम साहब ने लगा चुके कि न सरकारी नाली है न सरकारी गाड़ा है, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं हो सकती है।
आपसी विचार और बैठक से ही कोई विकल्प निकल सकता है। तो हम तो यही करेंगे कि जो प्रावधान है न्यायालय से जो भी रास्ता निकले न्यायप्रिय, उसको किया जाए, जिससे हम भी खुश रहें, हमारे विपक्ष भी खुश रहें और समस्या का निदान हो। यही मूल उद्देश्य है मेरा।